साहब, वंस अगेन आपका बहुत स्वागत है। वेलकम टू यू। अब सर बताएं कौन सा जेम स्टॉक हमारे दर्शकों के लिए आज आप चुन के लाए हैं। बिल्कुल केस स्टॉक है। आज कुणाल जी को दिन डेडिकेटेड है, बर्थडे है और कुणाल जी का ही एक स्टॉक है। जब मैंने पहली बार उनसे ही सुना था, वैसे काफी लोगों ने भी दिया, बट कुणाल जी ने जब दिया और उसके बाद मैंने थोड़े दिनों बाद ही जेम्स में भी कवर किया था, और वह करूर वैश्य बैंक लिमिटेड। तो मैंने पिछली बार जब कवर किया था तो 28 जनवरी 2025 शुरुआत में ही किया था साल के। और एक बहुत बड़ी बैंक तो नहीं बोलूंगा, बट ठीक है, 24-25 हजार करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है। एंड इट्स अ गुड कंपनी, क्योंकि देखिए हम देख रहे हैं कि निफ्टी, बैंक निफ्टी में बैंक निफ्टी इज आउट परफॉर्मिंग और बैंक निफ्टी स्टॉक्स बढ़िया भी कर रहे हैं। और मुझे ये प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जो है ये बढ़िया लग रहे हैं। इनमें एक और चीज है कि ये थोड़े से जो ओल्ड जनरेशन जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है ये थोड़े कम वैल्यूड रहते हैं एज कम्पेयर टू जो न्यू जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है। तो इनकी प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल पे पिछली बार जब दिया था तो 1.5 के प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल पे था। इस बार ये 1.91 है। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट है, और एक बहुत पुरानी बैंक है, साउथ इंडियन कंपनी है। तो 1916 से कंपनी कार्यरत है। इसमें झुनझुनवाला फैमिली की भी इनफैक्ट इसमें शेयर होल्डिंग काफी दिनों से, और अच्छे कुछ इन्वेस्टर्स भी निवेशित है, एफआईआईज डीआईज भी है। और 2 लाख करोड़ का एक बड़ा बेंचमार्क होता है बिजनेस का, जो इन्होंने माइलस्टोन क्रॉस किया इस बार। और भी कुछ चीजें हैं जो इनके कुछ गाइडेंस आई है। फुल ईयर का जो एनआईएम्स है वो भी बहुत बढ़िया है, 3.7 3.75, तो एक अच्छा माना जाता है। और इन्होंने इनफैक्ट एसेट क्वालिटी के ऊपर भी काफी इनफैक्ट कोशिश की है कि और बेहतर हो, मार्जिन्स को पूरा इन्होंने मेंटेन करने की कोशिश की है। तो ये सारी चीजें और कुछ मैं चीजें, और अब नंबर्स पे आता हूँ। तो मुझे पैग रेशियो के लिहाज से भी ये सस्ता लगता है। 0.27 का पैग रेशियो आता है, यानी कि ग्रोथ कंपनी की बहुत बढ़िया, 42-43% की कैगर से कंपनी ग्रो की है। और सेल्स भी करीब 20-21% के लगभग रही है। फिर क्वार्टरली रिजल्ट, जब मैंने जनवरी में जब ये स्टॉक दिया था और उसके बाद से कंपनी की ट्रेजेक्टरी एकदम अलग हो गई है। करीब 2000 करोड़ के प्रॉफिट्स के ऊपर टीटीएम बेसिस पे कंपनी आ गई है, विच इज अगेन ए ह्यूज प्रॉफिट। और 474 करोड़ का पैट था पिछले सितंबर में, इस बार 574 करोड़ का पैट है। तो नंबर्स भी बढ़िया है, और इनफैक्ट मार्जिन भी बढ़िया आ रहे हैं। सो मुझे लगता है कि स्टॉक और प्लस एफआईआई डीआईएस ने भी अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है इस दौरान। तो मेरे हिसाब से स्टॉक को 290 320 के टारगेट के लिए लेना चाहिए। ऊपर का लेवल ये 258 का दिखाया हुआ है, और ये इजीली अचीवेबल होना चाहिए आने वाले 6 से 9 महीने में।